देखिए, उनके दल का यह आंतरिक मामला है, तो उनके दल की आपसी लड़ाई आंतरिक मामले पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन एक बात अवश्य है कि उपेंद्र कुशवाहा जी ने जो कहा है कि राजद जनता दल यू की जो डील हुई है उसको सार्वजनिक किया जाए, तो बिहार की जनता को जानने का अधिकार है कि जब नीतीश कुमार ने बीजेपी को धोखा देकर राजद से हाथ मिलाया तो उन दोनों के बीच में क्या समझौता हुआ, क्या डील हुई। क्योंकि जगता बाबू जो प्रदेश के अध्यक्ष, उनका बयान आया कि 2023 के प्रारंभ में तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे और नीतीश कुमार राष्ट्रीय राजनीति करेंगे। फिर उनका बयान आया कि बड़ी चीज़ हासिल करने के लिए छोटी चीज़ों का त्याग करना होता है। ताकि इन बयानों का क्या मतलब है, मर्जर के बारे में क्या स्थिति है। तो जनता दल यू के भी सारे विधायक बहुत भ्रम में हैं कि आखिर मुख्यमंत्री ने क्यों ऐलान कर दिया कि 2025 के चुनाव का नेतृत्व तेजस्वी करेंगे। तो इन सारी बातों को लेकर पूरे बिहार में एक असमंजस की स्थिति है। नौकरशाही ठप हो गई है, लोग दुविधा में हैं, ये सरकार रहेगी जाएगी, तेजस्वी बनेंगे, कौन बनेगा नहीं बनेगा। तो इसलिए मुख्यमंत्री जी को इन सारी चीज़ों को सार्वजनिक करना चाहिए। ये केवल दो दलों के भीतर का आंतरिक मामला नहीं है, बल्कि बिहार की जनता को जानने का अधिकार है। और देखिए, जहाँ तक दल बदल की बात है कि कौन कितनी बार किधर गया, तो उसका रिकॉर्ड तो नीतीश कुमार ने खुद ही तोड़ दिया। क्योंकि अगर उपेंद्र कुशवाहा 2 बार आए जनता दल यू के अंदर, तो नीतीश कुमार तो 3 बार राजद के साथ गए, 3 बार छोड़ कर चले आए, 2 बार बीजेपी के साथ आए, 2 बार बीजेपी को छोड़ कर चले गए। तो इनका रिकॉर्ड ज़्यादा ऐतिहासिक है कि नीतीश कुमार ने कितनी बार दल बदल किया। और इनके पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं श्री ललन जी, इन्होंने तो नीतीश कुमार को तानाशाह कहा था और प्रदेश के अध्यक्ष थे, और प्रदेश का अध्यक्ष पद छोड़कर कांग्रेस की सरकार बिहार में बनाने के लिए चले गए थे। गांधी मैदान में रैली किया था उन्होंने अखिलेश सिंह के साथ, और क्या क्या नहीं कहा था। तो जनता दल यू राजद के अंदर कौन कितनी बार आया गया, इसका कोई महत्व है क्या। और नीतीश इस तरह की बातों को उठा रहे हैं, तो बोले अपनी गिरबान में झांक के तो दिखे कि वो कितनी बार उन्होंने दल बदल किया, कितनी बार वो उन्होंने पाला बदला। और तो खुद तेजस्वी यादव ने कहा था कि ये पलटी मार है, कितनी बार पलटी मार चुके, फिर पलटी मारेंगे, क्या करेंगे ये भी कोई नहीं जानता है। तो कुल मिलाकर जनता दल की जो आंतरिक लड़ाई है, इसका प्रभाव बिहार के अंदर प्रशासन पर पड़ रहा है। जो IAS अधिकारी हैं उनको दुविधा में है, भ्रम में है, क्या होगा नहीं होगा, जनता दल टूट जाएगा क्या, तेजस्वी बनेंगे नहीं बनेंगे। तो इस पूरे भ्रम को समाप्त करना चाहिए और नीतीश कुमार को सारी बातों को सार्वजनिक करना चाहिए। डील को लेकर के बड़ा रिजिड है उपेंद्र कुशवाहा का, कि डील को सार्वजनिक करिए, कम से कम आप कमजोर हो गए हैं, आपको मैं मजबूती देना आया हूँ, आपके पीछे मैं खड़ा हूँ, अभी भी खड़ा हूँ, मैं आप पार्टी नहीं छोड़ूंगा। लेकिन भाई कमजोर तो हो ही गए ना, नहीं तो 44 सीट कैसे जीतते। भी जो जिस दल का एक समय में 110-15 विधायक हुआ करते थे, उसके उस पार्टी के विधायकों की संख्या घटकर 44 पर पहुंच जाए, तो ये क्या दिखलाता है कि नीतीश कुमार की क्षमता खत्म हो गई है। वोट दिलाने की उनकी जो शक्ति थी वो उसमें ह्रास हो गया है। अब वो वोट ट्रांसफर करने की क्षमता नहीं रखते, जब कोई उनको अपने साथ रखना नहीं चाहता है। भाई रखता कौन है, ताकतवर को रखता है। अगर 2 दलों में गठबंधन तब होता है जो दोनों ताकतवर होते हैं। लेकिन नीतीश कुमार की वोट दिलाने की क्षमता खत्म हो गई है, इसलिए वो बोझ हैं, चाहे वो NDA हो चाहे RJD हो, महागठबंधन, किसी भी गठबंधन के लिए नीतीश कुमार बोझ है। तो इस बोझ को अब अपने कंधे पर कोई उठाने के लिए तैयार नहीं है, और कम से कम NDA तो बिल्कुल तैयार नहीं है। KCR ने थर्ड फ्रंट को लेकर के मीटिंग बुलाई थी, उसमें सभी नेताओं को बुलाया था, लेकिन अभी सचिवालय का उद्घाटन होने जा रहा है, उसमें नीतीश जी को न्योता दिया था, लेकिन ललन सिंह जा रहा। देखिए, पता नहीं क्या इनका गेम है। अभी जब खम्भम के अंदर रैली हुई, जहाँ अरविंद केजरीवाल गए, D राजा गए, पंजाब के मुख्यमंत्री गए, और अखिलेश यादव गए, लेकिन नीतीश जी को निमंत्रण भी नहीं मिला। और सचिवालय के उद्घाटन में निमंत्रण मिल रहा है, और निमंत्रण मिला खड़गे साहब का, तो जनता दल यू जो है जाने से इनकार कर रही है। तो देखिए, ये नाटक यूं ही चलता रहेगा, ये कभी एक हो नहीं सकते हैं।
और लोगों को भी मालूम हो गया है कि अब जनता दल यू का कोई वजूद बिहार में नहीं बचा है। तो जो प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं, उनकी कमजोरी सभी नेताओं को ध्यान में आ गई है कि अब ये नीतीश कुमार उनकी पार्टी में कोई दम नहीं बचा है। इसलिए कहीं निमंत्रण मिलता कि नहीं मिलता, नहीं तो इतनी बड़ी रैली खम्मम के अंदर 2 लाख 4 लाख लोग थे, क्यों नहीं बुलाया नीतीश कुमार को? और सचिवालय के उद्घाटन में बुला रहे हैं, जो पॉलिटिकल रैली थी वहाँ नहीं बुलाया, और सचिवालय के उद्घाटन के अंदर बुला रहे हैं। तो इसलिए देखिए, ये इनका आपसी जो इनकी लड़ाई है, विपक्षी दलों के भीतर का आपसी जो स्पर्धा है, वो स्पर्धा यूं ही चलने वाली है, चुनाव तक चलने वाली है। ये कभी न एक हुए हैं और न कभी एक हो पाएंगे।